गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 20 अगस्त और आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी। सबसे पहले सभी बच्चों को ये याद रखना है, वर्कशीट में लिखा है ऊपर विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी का नाम में अपना नाम और शिक्षक का नाम, शिक्षक के नाम में आपको अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है। आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, टॉपिक इज लोकतंत्र ही क्यों। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या। व्हाट इज लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता स्वयं अपने शासक, अपने नेता का चुनाव करती है अपनी पसंद से, और जनता में सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होता है अपने शासक को चुनने का। ठीक है, और हमारा चुना हुआ शासक हमारे लिए कार्य करता है, हम पर शासन करता है। तो लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि, अपने शासक का चुनाव करती है। अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। यहाँ तक दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। तो अब हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बाकी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दिए हुए हैं। लोकतंत्र के पक्ष यानी फेवर में बताया गया है कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है। नंबर 1 इज लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समय समय पर चुनाव किया जाता है और चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और बदल भी सकती है। अगर पुराना प्रतिनिधि उनके अनुसार कार्य नहीं करता तो वो उसको बदल देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों को समानता का अधिकार होता है, सभी लोगों के साथ एक जैसा न्याय होता है और सबको एक जैसी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे देश के सभी लोगों को सम्मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन इज भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। यानी हमारे भारत में आपने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। उनकी वेशभूषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खाना पीना अलग है, पर फिर भी हम लोग मिलकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है वो लोगों को जोड़ कर रखता है, एकजुटता में पिरो कर रखता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव वाले टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यानी लोकतंत्र में हमें ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे तरीके मिलते हैं जिससे कि लोगों में टकराव ना हो, मतभेद ना हो, हिंसा ना प्रकट हो और लोगों को शांत रखा जाए। एकता की, उनको एकता के बारे में बताया जाए, एकता में पिरो के रखा जाए, क्योंकि सभी को एक समान न्याय मिलेगा तो उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट, लोकतंत्र में ज्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। यानी कि यहाँ पे कोई भी निर्णय कोई एक इंसान नहीं लेता है, ये ग्रुप का निर्णय होता है। लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाता है ताकि किसी को भी इस निर्णय से शिकायत ना हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए ये दूसरी पद्धति से बेहतर है। हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमारी जो जनता होती है, अगर सरकार सही काम नहीं करती है तो जनता सरकार से सवाल कर सकती है और सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। इसीलिए हमारी शासन प्रणाली में जो सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार होती है, वो जवाबदेह होती है, उसको जवाब देना पड़ता है जनता को। इस तरह से हम जान सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस तरीके से विविधता वाले देशों में बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वो लोगों में एकता बनाए रखती है। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क, यानी कि लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ बातें जो लोकतंत्र को सही नहीं बताते हैं। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिससे
इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अर्थात ये कि यहाँ पर समय समय पर नेता बदलते रहते हैं। नेता बदलने के लिए जो नेता शासन में है वो दोबारा शासन में रहना चाहता है, तो उसके लिए वो हर तरह की चीजें अपनाता है, जिससे कई बार वो अनैतिक चीजें भी कर देता है, तो हमारी नैतिकता का हनन होने लगता है। नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश में कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने सोचा और उसे कानून बना दिया, ऐसा नहीं है। पहले उसे हम लोकसभा में पास करते हैं, फिर हम उसे राज्यसभा में पास करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर वो बिल पास होता है। इस तरीके से एक लंबा प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमें कोई भी नया नियम, कोई भी कानून लाने के लिए एक लंबा प्रोसेस फेस करना पड़ता है, इसलिए कई बार फैसले लेने में देरी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। आपने देखा है कि हमारे देश में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कई तरह के प्रमोशंस होते हैं, जिसमें काफी खर्चा करते हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं। तो इस तरीके से ये काफी खर्चे की वजह से कई बार इसमें भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है, और वो भ्रष्टाचार हमारे समाज को दूषित करता है। नेक्स्ट वन, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान रखते हैं, जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किसमें है, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले हो जाते हैं। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि कई बार शासन व्यवस्था अपने फेवर में इतना सोचती है कि वो जनता के बारे में सोचती ही नहीं, और कुछ हमारी भोली भाली जनता है जो अपनी अच्छाइयाँ, अपने बारे में, अपने अधिकार को जानती ही नहीं है, जिससे कि उनके साथ गलत हो जाता है। हम इस पे बेस्ड, हमारे लोकतंत्र पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। और नंबर 4, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट करें। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, और अब हम इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र यहाँ लोगों को जोड़कर रखता है, जिससे एकजुटता बनी रहती है और लोगों को समान न्याय व स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था की कुछ कमियां बतानी है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं। ये है, यह व्यवस्था खर्चीली होती है। नंबर 2, भ्रष्टाचार अधिक होता है। नंबर 3, फैसला लेने में देरी हो जाती है। और नंबर 4, नेताओं के बदलते रहने से अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं आंसर नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कि हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने थे। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को समान न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो समाज में एकजुटता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमारा है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हमसे ये कह रहा था कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है, और अगर सही है तो हमें उसके बारे में बताना है। तो हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है क्योंकि इसमें जनता को स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है हमारे चारों आंसर। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बता सकता है।